इस रील के एंड तक आप जीएसटी और आईटीसी का कॉन्सेप्ट कभी नहीं बोलोगे। इमेजिन करो मैन्युफैक्चरर एक टी शर्ट का बेस प्राइस 100 रुपीज़ रखता है। इस पर 18% जीएसटी लगता है यानी 18 रुपीज़। होलसेलर मैन्युफैक्चरर को टोटल 118 पे करता है, जिसमें मैन्युफैक्चरर 18 रुपीज़ जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। होलसेलर इस टी शर्ट पर अपना मार्जिन ऐड करके बेस प्राइस रखता है 150। इस पर 18% जीएसटी लगता है यानी 27 रुपीज़। रिटेलर होलसेलर को टोटल पे करता है 177। लेकिन इस केस में होलसेलर को गवर्नमेंट को पूरे 27 रुपीज़ नहीं देने पड़ते, क्योंकि वो पहले ही मैन्युफैक्चरर को 18 रुपीज़ जीएसटी दे चुका होता है। ये 18 रुपीज़ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। इसका मतलब होलसेलर गवर्नमेंट को बोलता है कि मैंने परचेज के टाइम पहले ही 18 रुपीज़ जीएसटी पे कर दिया है, मुझे उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। गवर्नमेंट उस 18 रुपीज़ को एडजस्ट कर देती है और होलसेलर गवर्नमेंट को सिर्फ 9 रुपीज़ डिपॉजिट करता है। रिटेलर इस टी शर्ट का बेस प्राइस रखता है 200 पर 18% जीएसटी यानी 36 रुपीज़। कस्टमर टोटल 236 पे करता है। अब रिटेलर ने कस्टमर से 36 रुपीज़ जीएसटी कलेक्ट किया, लेकिन रिटेलर पहले ही होलसेलर को 27 रुपीज़ जीएसटी दे चुका होता है, तो रिटेलर भी गवर्नमेंट को सिर्फ 36 माइनस 27 9 रुपीज़ डिपॉजिट करता है। कस्टमर ही फाइनल कंज्यूमर होता है, इसलिए कस्टमर जो 36 रुपीज़ जीएसटी पे करता है उसको कोई रिफंड या इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। इसी वजह से जीएसटी का असली बर्डन फाइनल कंज्यूमर पर ही आता है। आईटीसी क्लेम के बाद गवर्नमेंट का टोटल जीएसटी मिलाकर होता है 36 रुपीज़, यानी जितना जीएसटी कस्टमर ने पे किया था उतना ही गवर्नमेंट को मिला, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है 18 रुपीज़ सीजीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है 18 रुपीज़ एसजीएसटी। दोनों को मिलाकर होता है 36 रुपीज़ जो कस्टमर ने फाइनल जीएसटी दिया था। इस पूरे सिस्टम को जीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। अब एक सवाल, अगर गवर्नमेंट आईटीसी का सिस्टम ही हटा दे तो आपको क्या लगता है, चीजें सस्ती होंगी या और महंगी? सेव करो इस रील को, जीएसटी का ये कॉन्सेप्ट लाइफ में बहुत काम आए।